गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हम लोगों का आज 23 चैप्टर हिंदी ग्रामर का स्टार्ट होने जा रहा है। इसका नेम है वाक्य रूपांतरण और वाक्य संश्लेषण। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण। अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे सामान्य वाक्य विधिवाचक होता है। आइए देखें किस प्रकार एक विधिवाचक वाक्य को अन्य प्रकार के वाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है। विधिवाचक वाक्य जैसे समीर क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य को हम अनेक प्रकार में रूपांतरित करेंगे, परिवर्तित करेंगे। कैसे? जैसे निषेधवाचक वाक्य में इसी वाक्य को बनाना है, समीर क्रिकेट खेलता है। ये एक वाक्य है और ये वाक्य है विधिवाचक। ठीक है, हम कैसे वाक्य रूपांतरित करेंगे? ये विधिवाचक वाक्य है। आइए अब इसका हमें बनाना है नकारात्मक वाक्य। तो हम क्या बनाएंगे? समीर क्रिकेट नहीं खेलता है। समीर क्रिकेट नहीं खेलता है। ये बन गया नकारात्मक वाक्य। इसके बाद अगर हम इसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य में बनाएंगे तो क्या बन रहेगा? समीर क्रिकेट क्यों खेलता है? क्यों खेलता है। ठीक है, तो ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। अब अगर इसे हमें संदेहवाचक वाक्य बनाना है तो इसे ही हम संदेहवाचक वाक्य में बनाएंगे। कैसे? देखिए, संदेहवाचक वाक्य का मतलब होता है यदि कार्य होने में संदेह है। शायद समीर क्रिकेट खेले। ठीक, तो ये बन गया आपका संदेहवाचक। संकेतवाचक, अगर हम इसी वाक्य को संकेतवाचक वाक्य बनाएं तो क्या होगा? देखिए, संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। समीर क्रिकेट खेले तो अच्छा हो। तो अच्छा हो। तो आपने देखा एक विधिवाचक वाक्य को हमने नकारात्मक वाक्य में बदला, उसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में, उसी वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में, उसी वाक्य को संकेतवाचक वाक्य में। इसके बाद अगर हम विस्मयवाचक वाक्य में इसी को बदलते हैं तो क्या बनता है? विस्मयवाचक में अगर हम इसको बदलते हैं तो क्या बनेगा? अरे समीर क्रिकेट खेलता है। क्या बनाएंगे? अरे समीर क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बदल लेते हैं। ठीक है, वाक्य रूपांतरण कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक विधिवाचक वाक्य मैंने लिया और उसके माध्यम से हमने सारे प्रकार के वाक्यों को बनाया। जैसे कि नकारात्मक वाक्य पहले बनाया, सभी प्रकार के वाक्यों को बना लिया, फिर प्रश्नवाचक बनाया, फिर संदेहवाचक बनाया, फिर संकेतवाचक बना दिया और फिर विस्मयवाचक बनाया। इसी को आज्ञावाचक वाक्य अगर बनाना है तो समीर क्रिकेट खेलो,
ठीक है, यह आ गया। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य बनाना, काश समीर क्रिकेट खेले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 8 प्रकार का वाक्य बदल गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण। ये मैंने अर्थ की दृष्टि से आपको वाक्य रूपांतरित करना सिखाया। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण, रचना की दृष्टि से वाक्य। ठीक है, तो कैसे देखिए, दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया एक कर्ता का होना अनिवार्य है। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 वाक्य होते हैं और उनको जोड़ने का काम एक योजक करता है। मिश्र वाक्य में भी 2 योजक 2 होते हैं, लगभग इनमें अधिकतर 2 योजक लगाए जाते हैं। जैसे कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, और राम बाजार गया और फल लाया, ये संयुक्त वाक्य है। दोनों वाक्यों को जोड़ने और 2 वाक्यों को जोड़ने का काम एक योजक करता है। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और उनको जोड़ने का काम प्रायः योजक करते हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम लोग पद रूपांतरण क्या करेंगे? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, से संयुक्त वाक्य। ठीक, तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है हमें। जैसे हमने बताया कि मीना खाना खाकर सो गई। एक वाक्य लेते हैं, मीना खाना खाकर सो गई। ये आपका एक वाक्य है। यहाँ पर 2 वाक्य, मीना ने खाना खाया और सोई है। इनको 2 भागों में बांटना है, तो कैसे? मीरा ने खाना खाया और सो गई। मीरा ने खाना खाया और सो गई। तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। इसमें और हमने लगा दिया तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से हम वाक्य रूपांतरण करेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी बुक में दिया गया है कि वह विद्यालय से आकर सो गया। वह विद्यालय से आया और सो गया। ठीक है, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। विद्वान बनकर भी नम्र रहो। विद्वान बनो परंतु नम्र रहो। प्रातःकाल होने पर पक्षी चहचहाने लगे। प्रातःकाल हुई और पक्षी चहचहाने लगे। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। प्रातःकाल हुई और पक्षी चहचहाने लगे, इसका हम सरल वाक्य बनाएंगे और को हटा देंगे। प्रातःकाल होते ही पक्षी चहचहाने लगे। सपोजिटरी वाक्य को हमें बनाना है सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्य से हमने संयुक्त बनाया। संयुक्त बनाना है तो हमने बदला क्या और लगाया, इस और को हटा देंगे। मीरा खाकर खाना खाई है तो खाकर यहाँ जोड़ देंगे, सो गए। सिंपल सा। तो ये संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बन गया। आइए सरल वाक्य से अब हम लोग मिश्र वाक्य बनाते हैं। कैसे? सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, एक वाक्य लेते हैं। पहले सरल वाक्यों को 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहते हैं।
जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दुखी होता है, वह दुखी रहता है। ठीक है, वह दुखी रहते हैं। तो ये आपका दो योजक यहाँ पर लगा, जो और वह। ठीक है, तो इस तरह से हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए, वह आकर चला गया, जैसे ही वह आया वैसे ही चला गया। तुम ऑटो मिलने के स्थान पर खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ जहाँ ऑटो मिलता है। जैसे ही उसने मुझे देखा वह रोने लगा। इसका सरल वाक्य बनाइए, वह मुझे देखते ही रोने लगा। जैसे ही वैसे ही हटा दिया हमने। यदि मैं पुलिस न बुलाता तो चोर पकड़ न आता। मेरे पुलिस बुलाने पर चोर पकड़ा, मेरे पुलिस न बुलाने पर चोर न पकड़ा जाता। सांप दिखाई दिया, सब डर गए। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है। तो जैसे सांप दिखाई दिया और सब डर गए, तो जैसे ही सांप दिखाई दिया वैसे ही सब डर गए। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, मैंने एक लड़के को देखा जो बहुत पतला था। मैंने एक ऐसा लड़का देखा, ऐसा जोड़ दिया, जो बहुत पतला था। इस तरह से वह लड़का गांव गया और बीमार हो गया। वह लड़का जो गांव गया था वह बीमार हो गया। इस तरह से संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में हमने बदल दिया। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वाक्य संश्लेषण। देखिए, वाक्य संश्लेषण हम लोग कैसे करते हैं, दिया ना वाक्य संश्लेषण। देखो, मैंने आपको वाक्य में बताया कि कैसे विधिवाचक वाक्य को हम इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, नकारात्मक, विस्मयवाचक आदि वाक्यों में बदलते हैं। दूसरा टॉपिक हमने बताया रचना की दृष्टि से वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से जो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और, अथवा, परंतु या आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। सरल संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमेशा 2 योजक प्रयोग किए जाते हैं, कभी कभी 1 योजक, जैसे इसलिए, यकी आदि। ऐसे कुछ योजक हैं जिनको अकेला भी लगाया जाता है। तो आपको हमने बताया सरल से संयुक्त बनाना, सरल से मिश्र बनाना, संयुक्त से सरल बनाना, मिश्र से सरल बनाना, संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाना। अब आइए, अगला टॉपिक है हमारा वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। ठीक है, यानी किसी भी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखना। जैसे राम कानपुर में रहता है। कानपुर में रहता है, वहाँ बहुत कारखाने हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया, वहाँ बहुत कारखाने हैं। लोग वहाँ रोजगार करते हैं, लोग वहाँ रोजगार करते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो रोजगार करते हैं। अब आपका ये सेंटेंस जो है, इसमें कितने वाक्य हैं? 3 हैं। राम कानपुर में रहता है, वहाँ बहुत कारखाने हैं, लोग वहाँ रोजगार करते हैं। इसे हमें वाक्य संश्लेषित करना। संश्लेषण का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त में छोटा करना। ठीक है, तो हम कैसे छोटा करेंगे इसको? देखिए, राम कानपुर में रहता है, कानपुर में रहकर कारखाने में
रोजगार करता है। ठीक है, आ गया समझ में, रोजगार करता है। तो इस प्रकार से वह वहाँ रोजगार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बन गया, संश्लेषण हो गया। ठीक, राम कानपुर में रहकर कारखाने में रोजगार करता है। तो ये आपका वाक्य संश्लेषण हो गया। समझ में आया कि कैसे वाक्य संश्लेषण बनाना है, कि राम कानपुर में रहता है, कई वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित करना। कहने का तात्पर्य है कि अनेक वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य संश्लेषण आपको समझ में आया कि कैसे वाक्य को संश्लेषित किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।